एक किसान जो दो घड़ों को लेकर के सुबह सुबह तालाब जाता था और वहां से पानी भरकर वापस अपनी झोपड़ी तक आता था। एक घड़ा जो था वो फूट चुका था और उसमें से पानी रिसता था और घर तक जब किसान पहुंचता था तो दो घड़ों की जगह 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता था। जो सही घड़ा था उसे बड़ा घमंड था। वो कहता था फूटे वाले घड़े से कि तुम किसी काम के नहीं रहे हो। वो तो किसान को पता नहीं चल रहा है, वरना तुम्हें कप का निकाल करके फेंक देता और कोई नया घड़ा ले आता। एक दिन उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया और उसने कह दिया कि मालिक, मैं अब काम का नहीं रहा हूँ, मुझे हटा दो, मुझमें से पानी रिसने लगा है, मैं फूट चुका हूँ। किसान ने कहा, कल सुबह फिर से आएंगे और तुम आते हुए रास्ते में सुंदर सुंदर फूलों को देखना। जब सुबह गए और तालाब से वापस आ रहे थे तो उस फूटे हुए घड़े ने रास्ते में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखा और बड़ा खुश हुआ। लेकिन झोपड़ी तक आते आते वापस फिर से उदास हो गया कि पानी तो चला गया, आधा ही घड़ा पानी पहुंच पाया। उसने कहा, मालिक, रास्ते में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर से मन उदास है। आप पूरा घड़ा पानी भरकर लाना चाहते थे, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई, आधा ही पानी पहुंचा। किसान ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। जब डंडे पर लटकाकर मैं तुम दोनों घड़ों को लेकर आ रहा था तो जो सुंदर फूल थे वो सिर्फ तुम्हारी साइड थे, लेकिन सही घड़े की तरफ कोई फूल नहीं था। मुझे तुम्हारी कमी के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं बाजार से बीज लेकर आया और पूरे रास्ते में रंग बिरंगे फूलों वाले जो बीज थे वो बो दिए। और जब सुबह सुबह हम आते हैं, तुम में से जो पानी रिसता है उससे हम सींचते चले आते हैं और वो पौधे बन गए, रंग बिरंगे फूल आ गए, रास्ता बड़ा सुंदर बन गया। कहानी उस फूटे घड़ी की नहीं है, हम सब की है। हम सब में कमियां हैं। अपनी कमियों को स्वीकारिए, आगे बढ़िए, जीवन में उसे ताकत बनाइए, सुधारना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी और एक फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कहीं ज्यादा लग जाएगी।